आज हम फ्री रेडिकल को पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल का क्या रोल होता है सेलुलर एनर्जी में। इससे पहले हम सेलुलर एनर्जी को पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, एटीपी डिप्लीशंस का और इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम इन सेलुलर एनर्जी उसको भी पढ़ चुके हैं, और हमने सेलुलर एनर्जी के कॉजेज को भी हमने पढ़ा है। तो आप जाके उस वीडियो को पहले देखें और फिर इसके बाद फ्री रेडिकल का क्या रोल होता है सेलुलर एनर्जी में, तो आप इसको अगर देखेंगे उसके बाद तो फिर आपको ये सही समझ आ जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और हमें सपोर्ट कीजिए। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फ्री रेडिकल का नाम आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो ये है कि फ्री रेडिकल जो होते हैं वो कैसे आपके पास सेलुलर इंजरी कॉज करते हैं, क्योंकि हम इसको सेलुलर इंजरी और स्पेशली हम इसको पैथोलॉजी में पढ़ रहे हैं। फ्री रेडिकल आपके पास ऑक्सीजन डिराइव फ्री रेडिकल हैव सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट। फ्री रेडिकल आपके पास वो स्पीशी होता है, वो एटम होता है, वो आयन होता है, वो मॉलिक्यूल होता है जिसके वैलेंस शेल में, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। अब जो दूसरा टर्म यहाँ पे हम फ्री रेडिकल के लिए यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन डिराइव है, तो उस वजह से इसके लिए जो दूसरा टर्म हम यूज करते हैं फ्री रेडिकल के लिए वो हम यूज करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। अब जब आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है सेल में, तो ये क्या करते हैं, आप ये जाके आपके पास जो सेल के जो कंपोजिशन होता है या जो उसके कंटेंट होता है जिस उस पे जाके क्या करते हैं, अटैक करता है और उसको डैमेज करता है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड आ जाता है और जो मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल होता है जिसमें प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये जाके उसको मतलब जब ये जनरेट होते हैं तो ये जाके उस पर एक्ट करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। फ्री रेडिकल आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, जिसमें आपके पास सुपर ऑक्साइड आ जाता है, हाइड्रोक्सल रेडिकल है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो ये यहाँ पे कुछ फ्री रेडिकल दिए हुए हैं कि जो आपके पास जो है सेलुलर एनर्जी में रोल प्ले करते हैं। अब फ्री रेडिकल आपके पास नॉर्मली प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर आपके पास ये जो रिएक्टिव स्पीशी होते हैं, नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो फिजियोलॉजिकल रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, यानी जो रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास होते हैं उस दौरान आपके पास भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। फिर इसमें आपके पास अल्ट्रावायलेट्स वो प्रोड्यूस कर सकता है फ्री रेडिकल, एक्सरे एंड आयोनाइजिंग रिएक्शन जो होते हैं इसमें फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। ड्रग्स एंड केमिकल एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान भी आपके पास क्या हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जब आपके पास फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये फ्री रेडिकल आपके पास जो सेलुलर सेल के जो कंटेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, जिसमें प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, ये जाके उसके साथ रिएक्ट करता है और उसको क्या करता है, डैमेज करता है। अब ये इन मॉलिक्यूल को डैमेज कैसे करता है, ये इस मॉलिक्यूल्स को डैमेज करते हैं और इस मॉलिक्यूल्स को खुद जो है रिएक्टिव स्पीशी बना लेते हैं। यानी जब आपके पास फ्री रेडिकल है वो आके प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है तो उस प्रोटीन को रिएक्टिव स्पीशी बनाता है। तो जब वो प्रोटीन ही रिएक्टिव स्पीशी बन जाएगा तो फिर आपके पास जो डैमेज होता है वो स्प्रेड हो जाता है, वो जो पूरा सेल्स होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। क्योंकि पहले तो सिर्फ फ्री रेडिकल जो है उन्होंने इस प्रोटीन को क्या कर दिया, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बना दिया। अब ये प्रोटीन जो है ये दूसरे जो मॉलिक्यूल है उसके साथ एक्ट करता है, रिएक्ट करता है और उसको क्या करते हैं, डैमेज करता है। तो आपके पास ये जो स्प्रेड डैमेज है, जो सेल है वो आपके पास क्या हो जाता है, वो स्प्रेड कर जाता है। फ्री रेडिकल आपके पास लिपिड की पर ऑक्सीडेशन को काज करते हैं सेल मेम्ब्रेन में और उसको क्या करते हैं, डैमेज करता है। जब आपके पास ये फ्री रेडिकल लिपिड पर ऑक्सीडेशन काज करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो आपके पास सेलुलर एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होते हैं वो आपके पास डैमेज हो जाता है। फ्री रेडिकल काज ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। ये क्या करता है कि जो प्रोटीन है या जो अमीनो एसिड है जिससे प्रोटीन बनता है उसके ऑक्सीडेशन काज करता है और उसके ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में आपके पास जो प्रोटीन होते हैं उसकी फ्रेगमेंटेशन होता है एंड प्रोटीन क्रॉस लिंकेज। अल्टर प्रोटीन आर एक्टेड ऑन बाय द प्रोटियोसोम विद फर्दर सेल डैमेज। जो आपके पास म्यूटेंट प्रोटीन होते हैं वो आपके पास जो प्रोटियोसोम होता है उसके एक्ट करते हैं और जो फर्दर सेल होता है उसको क्या करते हैं,
डैमेज करता है। फ्री रेडिकल क्या करते हैं, डीएनए यू कैन से दैट दे कॉज द डीएनए डैमेज एंड रिजल्ट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंटेशन। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो डीएनए को डैमेज करते हैं और उसके रिजल्ट में आपके पास जो डीएनए होता है उसकी फ्रेगमेंटेशन होते हैं। तो यहाँ पे हमने आज ये पढ़ा कि किस तरह आपके पास जो फ्री रेडिकल होते हैं वो आपके पास सेलुलर इंजरी में रोल प्ले करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कोई भी रेडिएशन है, इसमें आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कोई टॉक्सिन है, कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि सोर्स है जो आपके पास फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन कर सकता है। तो आपके पास यहाँ पे रेडिएशन है, टॉक्सिन है, ड्रग्स है, आपके पास अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्सरे है, आयोनाइजिंग रिएक्शन है। उन्होंने क्या किया उस दौरान, क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी हो गई। जो आपके पास सुपर ऑक्साइड है, जोड़न पर ऑक्साइड है या जो हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल है, जब आपके पास ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गए तो अब ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, एक्ट करेंगे किसके ऊपर, जो सेलुलर कंटेंट होते हैं उसके ऊपर एक्ट करते हैं, जिसमें आपके पास लिपिड आता है, जिसमें आपके पास प्रोटीन आता है, जिसमें आपके पास डीएनए आता है। यहाँ पे जब ये लिपिड के ऊपर जाके जब ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं और लिपिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये लिपिड की पर ऑक्सीडेशन काज करता है। और जब ये लिपिड की पर ऑक्सीडेशन काज करते हैं तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होते हैं और जो सेलुलर मेम्ब्रेन होते हैं वो आपके पास क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोटीन्स की क्या करते हैं, प्रोटीन की ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा कि उसको काज करते हैं और उसकी वजह से आपके पास जो है ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन्स की जो है ब्रेक डाउन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आपके पास फ्रेगमेंटेशन उस प्रोटीन्स के बन जाता है, ये आप देख सकते हैं। फिर आपके पास डीएनए को डैमेज करता है और डीएनए मतलब उस जब डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है तो फिर मिसफोल्डिंग आपके पास प्रोटीन्स के होते हैं और फिर ये आपके पास लीड करते हैं पोप्टोसिस या नेक्रोसिस की तरफ, जो है वो सेल जाता है, फिर उसकी डेथ होती है। अब यहाँ पे अगर आप जो है जो फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन है उसको अगर आप जो है यू कैन से दैट उसको अगर आप रेडिकल जो फ्री रेडिकल प्रोडक्शन है उसको अगर आप स्टॉप कर सकते हैं तो आप जो है जिस तरह यहाँ पे जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है जो यहाँ पे परऑक्सीडेज या कैटालेस है उसको कन्वर्ट करते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर तो फिर रिएक्टिव नहीं है। सिमिलर लाइक दिस जो है कन्वर्जन टू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आज जो हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि किस तरह फ्री रेडिकल जो है उसका क्या रोल है, किस तरह उस सेलुलर एनर्जी में रोल प्ले करता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और जो सेलुलर एनर्जी है उसको आज हमने जो है ख़त्म करना है। यहाँ पे कुछ एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है आप डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो जब वो एक्टिवेट होता है तो एंजाइमेटिकली आपके पास क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसको डैमेज करते हैं। सिमिलर लाइक दिस कुछ आपके पास एंजाइम होता है या आपके पास जो यहाँ पे जो एंजाइम है लाइपेज जो कि सेल को डैमेज करते हैं। इस तरह क्लोस्ट्रिडियम परफिनोजन बैक्टीरिया है जो आपके पास जो है सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं और सेलुलर एनर्जी जो है उसको काज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो गया है और इसी के साथ साथ जो सेलुलर इंजरी है उसको जो है हमने ख़त्म कर दिया। जब आपके पास सेलुलर इंजरी आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो होती है वो सेल के डेथ की तरफ लेके जाती है। तो जब आपके पास सेल डेथ होती है तो उसके लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म होते हैं, एक एपोप्टोसिस है, एक नेक्रोसिस है। तो आने वाले वीडियो में हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी पॉइंट का समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स के सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं कि हम मेथोडोलॉजी को चेंज करें या कुछ और करें तो आप बेशक हमें दे सकते हैं। Thank you very much for your time.